महंगाई ये महज आज एक शब्द नहीं है, बल्कि आम आदमी का सबसे बड़ा दर्द है। इसकी दवा किसी के पास है नहीं। घर से बाहर निकलते ही महंगाई का सामना हर किसी को करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, प्रतिदिन की बढ़ती कीमतें, शतक पार करता आंकड़ा पता नहीं कब तक चलेगा। महामारी के बाद अब महंगाई मार रही है। एक रिपोर्ट देखिए। महामारी के इस दौर में महंगाई की मार भी जारी है। कोरोना से थोड़ा संभले ही थे कि महंगाई डायन ने जकड़ लिया है। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर होते दिख रहे हैं। पेट्रोल ने ऐसा शतक मारा कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी क्या मारते होंगे। इन सारी बातों का लब्बो-लुबाब ये कि जनता इन दिनों बेहद परेशान है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा, कहीं से राहत की कोई उम्मीद नहीं दिखती। सबसे पहले आपको बालाघाट लिए चलते हैं, जहां के लोगों का आजकल बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ जाना कुछ ज्यादा ही हो गया है। वजह है पेट्रोल, क्योंकि बॉर्डर पर उस पार पेट्रोल के दाम कम हैं। बालाघाट के लोग 1 लीटर पेट्रोल के लिए 107 रुपए से ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में वही पेट्रोल 95 रुपए 60 पैसे में मिल रहा है, यानी प्रति लीटर 12 रुपए का लाभ। वहीं दतिया के लोग इसी काम के लिए यूपी के झांसी का रुख कर रहे हैं। एमपी के बालाघाट जिले में आज पेट्रोल का रेट 106 रुपये पहुँच चुका है और मैं यहाँ 10 किलोमीटर दूर बस डलवाने आता हूँ पेट्रोल, तो मुझे यहाँ 95 रुपये 95 पॉइंट समथिंग में मुझे पेट्रोल मिल जाता है। 10 रुपये का अंतर है सर। एमपी में महंगा है, यूपी में सस्ता है। इसलिए लेंगे जहाँ प्रॉफिट मिलेगा वहीं से लेंगे। दूसरे राज्यों से पेट्रोल डीजल लाने के लिए केवल आम जनता ही परेशान नहीं है, बल्कि सरकारी अमला भी मजबूर है। इन दिनों भोपाल नगर निगम समेत कई अन्य निकाय उत्तर प्रदेश से डीजल खरीद रहे हैं। झांसी में नगर निगम को छूट के बाद डीजल 83 रुपए 50 पैसे में मिलता है, जबकि भोपाल में डीजल के दाम 96 रुपए 10 पैसे हैं। मतलब निगम को 12 रुपए 60 पैसे की प्रति लीटर बचत होती है। इतना ही नहीं, निगम भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की बसों के लिए डीजल बेच भी रहा है, वो भी बिना लाइसेंस। इस बारे में जब निकाय के मुखिया मंत्री भूपेंद्र सिंह से सवाल पूछा गया तो जवाब दिया गया कि निकाय गलत कर रहे हैं, उन्हें निर्देश जारी किया जाएगा। जबकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो इस मामले में अपना पल्ला झाड़ते ही नजर आए। ये विषय मेरी जानकारी में नहीं है, आज आपने बताया है, मैं नगर निगम से पता करूंगा और ये निर्देश जारी करूंगा कि मध्य प्रदेश से ही डीजल खरीदें। ये उचित नहीं है। अगर खबर सही है तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा, और अगर है तो मध्य प्रदेश से ही खरीदा जाएगा। कांग्रेस इसके अलावा ट्वीट के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती है, उन्हें करते रहने दो। मौके की ताक में बैठी कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार भले पूरी कमाई डीजल पेट्रोल से कर रही हो, लेकिन सरकारी विभाग खुद टैक्स का फायदा लेने के लिए यूपी तक जा रहे हैं। कि ये सरकार केवल चाहे मध्य प्रदेश की हो या दिल्ली की, केवल डीजल पेट्रोल से ही अपनी कमाई कर रही है। सरकारी नगरीय निकाय तो उत्तर प्रदेश से डीजल पेट्रोल लाना है और टैक्स का फायदा उत्तर प्रदेश को देना, जैसे विकास हुआ हो, और मध्य प्रदेश की जनता पिस रही है, वो यही खरीद रही है। वैसे इनकी बात भी सही है। सबसे हैरान करने वाला बयान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की तरफ से आया। उन्होंने सरकार की मजबूरी का हवाला देते हुए क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। आखिर सरकार को चलाने के लिए, योजनाओं को चलाने के लिए कई बार सरकार को कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, और आखिर पैसा ले भी रहे टैक्स से तो जनता के लिए ही तो जा रहा है ना भाई। इसलिए मुझे लगता है कि समय समय पर प्रदेश सरकारें निर्णय लेती हैं। सियासत की बात तो हो गई, अब आपको इंदौर लिए चलते हैं, जहां के ट्रांसपोर्टर बेहद परेशान हैं, क्योंकि बढ़ते डीजल का भार उनकी जेब पर असर डाल रहा है। आलम यह है कि इंदौर में केवल 30 से 35% ट्रक चल रहे हैं। बीते 2 महीनों से बंद के चलते 200 करोड़ का नुकसान ट्रांसपोर्टर को हुआ है। कोरोना जो काल है वो जो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट व्यापार और ट्रकों का बिजनेस तो पहले ही खत्म हो चुका था। ऊपर से डीजल मूल्य वृद्धि ने जो है इसकी कमर तोड़ के रख दी है। आज की तारीख में जो भी गाड़ियां चल रही है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो गाड़ियां हैं वही चल रही है, बाकी ओपन मार्केट की गाड़ियां 60 से 70% सब खड़ी है। कुल मिलाकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम आम आदमी से लेकर सरकारी अमले और ट्रांसपोर्टर तक को भारी पड़ रहे हैं। सबका बुरा हाल है। दूसरी तरफ सरकार कच्चे तेल के दाम में इजाफे का हवाला देकर आए दिन दाम बढ़ाती जा रही है। वहीं विपक्ष के अपने दावे हैं।
अब सवाल ये उठता है कि इस बढ़ती महंगाई पर लगाम आखिर कब लगेगी, कैसे लगेगी, कौन लगाएगा, आम जनता को राहत कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।